मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने जीएस का कंटेंट हमने यहाँ पे यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया है, जो कि रेगुलरली आ रहा है। और मुझे 100% गारंटी कि आप लोगों को इस कंटेंट को बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये कंटेंट हमने बहुत मेहनत से बनाया है। और मैंने खुद 4 बार 35+ स्कोर किया है जीएस में, जिसमें 2 बार SSC CHSL रहा है और 2 बार SSC CGL रहा है, ठीक है। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो जीएस का कोर्स हम करेंगे आपका, तो आपका 101% उसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले, ठीक है। तो जीएस पे आप पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, डिफरेंट विजुअल यूट्यूब चैनल पे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। हम आपका जीएस का पूरा एकदम अच्छे से कर देंगे, ठीक है। आपको यदि ये नोट्स चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8668391131। यहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि जीएस मंत्र बैच में बायोलॉजी चल रहा है, उसको कैसे आप उस बैच को कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर आपका कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पे जीएस होने वाला है, तो एकदम बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने एसिड बेस सॉल्ट्स पढ़ के रखा है, देन हमने वाटर पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी वाटर का हमारा सेकेंड और आज वाटर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मेटल नॉन मेटल का लेने वाले, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले, एक ब्रीफली कि हम वाटर के टाइप्स पढ़ने वाले, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ होती है कुछ वाटर्स में, उसकी वजह से मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि आज क्या पढ़ने वाले, ठीक है। देन टेम्परेरी हार्डनेस वगैरह को कैसे निकालते हैं, परमानेंट हार्डनेस क्या होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देन हम हेवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम ऐसे हेवी वाटर का पढ़ के हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस आज के टॉपिक को आपको देखना है, ठीक है। ये टॉपिक आज आप देख लो, उसके बाद आप अपना प्लेलिस्ट जाके देखो और फर्स्ट वीडियो से बाद में देखो। लेकिन अभी आए हो तो ये वीडियो कंप्लीट जा देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो 3 प्रकार के वाटर होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल यानी मीठा पानी, ठीक है। उसके बाद होता है हार्ड वाटर यानी कठोर जल और खारा पानी। कठोर जल को ही खारा पानी कहते हैं और हार्ड वाटर यानी कठोर जल होता है। और तीसरा होता है हेवी वाटर। तो पानी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट सॉफ्ट वाटर, देन हार्ड वाटर, देन हेवी वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल, हार्ड वाटर यानी कठोर जल और हेवी वाटर यानी भारी जल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये याद रखना है, मृदु जल ही मीठा पानी होता है और कठोर जल ही खारा पानी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी बकवास नहीं करेंगे, कोई शेरो शायरी नहीं करेंगे, ठीक है। शेरो शायरी यदि करना है भैया, एक बार इंस्पेक्टर बन जाओ, हम इंस्पेक्टर बने, हम चाहते कि आप इंस्पेक्टर बन जाओ। जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे तो हम एक कहीं पे मिल लेंगे, वहाँ पे हम शेरो शायरी का गेम खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आए हैं, इंस्पेक्टर बनने के लिए आए, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस बातें होती रहती है डिफरेंट विजुअल यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर किसे कहा जाता है, ठीक है। हमने देखा तो भाई 3 टाइप का वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हेवी वाटर। लेकिन भैया सॉफ्ट वाटर यानी एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? तो सिंपल सी बात है, सॉफ्ट वाटर वो होता है, ऐसा पानी होता है जो डिटर्जेंट के साथ झाग यानी क्या होता है, फोम और लेदर दे, ठीक है। जैसे आपके घर में जो पानी है, ठीक है, आप उसमें डिटर्जेंट डालते हो तो झाग से आती ना, फोम आती है ना, यानी आपके घर के अंदर जो पानी है ना, वो कौन सा है? सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा पानी जिसमें डिटर्जेंट डाल दिया जाए तो फोम लेदर आ जाती है, झाग आ जाती है, तो उस पानी को सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। इतना सिंपल सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा सॉफ्ट वाटर में हार्ड नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट है भैया हार्ड वाटर में थोड़ा सा हार्डनेस आती है, ठीक है। हार्ड वाटर ऐसा पानी है जिसमें सॉफ्ट डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं देता। कितना सर दर्द है, ठीक है। क्योंकि भैया कपड़े धोना है हमें, सिंपल सी बात है, तो झाग तो आनी चाहिए ना, तभी कपड़े धो पाएंगे हम। लेकिन साला इस हार्ड वाटर में हम कितना भी डिटर्जेंट डालें, पूरा डिटर्जेंट का हम खाली कर दे पूरा का पूरा बॉटल, तब भी इसमें झाग नहीं आता। तो ये होता है तुम्हारा हार्ड वाटर, ऐसा पानी जो सोप और डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं देता, उसी को हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पानी है, ठीक है। क्यों नहीं देता भैया? क्योंकि इस हार्ड वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। अभी कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है? तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे कि क्लोराइड, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ठीक है। यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। देन सल्फेट किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। देन ये क्या होता है तुम्हारा?
ये होता है हमारा बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज़ जब किसी पानी के अंदर आ जाती है तब पानी क्या हो जाता है, हार्ड वाटर हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज भैया, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देन कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हम ऐसे पढ़ाते हैं यहाँ पे कि आपका क्लास के अंदर ही पूरी चीज़ें आपको याद रहती है, और फिर मैं आपको रिविजन कैसे करना है होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आज के क्लास के एंड में मैं पिछले कौन कौन से लेक्चर का आपका नोट्स का रिवाइज करना है, ठीक है। वीडियो तो नहीं देखनी, वीडियो तो एक ही बार देखनी है क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट्स का कौन कौन सा रिवाइज करना है मैं आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है हार्ड वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, देन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, और देन कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये होती है हार्ड वाटर। ऐसा पानी जिसमें ऊपर लिखी गई इंप्योरिटीज हो उसे हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। वही हार्ड वाटर होता है। कितना सिंपल है, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन भैया, सॉफ्ट वाटर होता है जिसमें डिटर्जेंट के साथ झाग हो देता है, वो सॉफ्ट वाटर है। और हार्ड वाटर में डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं होता। जैसे कि आई थिंक राजस्थान वगैरह वहाँ ये हार्ड वाटर पाया जाता है, वहाँ पे झाग नहीं देता, ठीक है। तो वहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है, कुछ प्लेसेस है शायद राजस्थान में, ठीक है, उसमें यहाँ पे ये इंप्योरिटीज होती है। ये इंप्योरिटीज आपको याद रखने की जरूरत होती है, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है कि भाई डिटर्जेंट में झाग देता है नहीं देता है, सॉफ्ट वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। और ये इंप्योरिटीज आपको थोड़ी सी याद रखनी होती है। क्लोराइड और देखो क्लोराइड है किसके, कैल्शियम मैग्नीशियम के, सल्फेट है कैल्शियम मैग्नीशियम के, देन बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। मुझे लगता है अब तक आपके दिमाग में गई भी होगी क्योंकि मैंने 4-5 बार इसको रिवाइज किया है, ठीक है। रिवाइज करके करके हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अभी जो हार्ड वाटर होता है उसके हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है। तो यदि टेम्पररी हार्डनेस यदि है आपके हार्ड वाटर में, 2 तरह की हार्डनेस हो सकती है हार्ड वाटर में। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, और एक तुम्हारी होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। एक टेम्पररी हार्डनेस हो सकती है हार्ड वाटर में, और या एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो अभी देखो टेम्पररी हार्डनेस यानी एग्जैक्टली क्या है टेम्पररी हार्डनेस, यानी यदि आपके पानी में जो आपके पास पानी है और यदि वो हार्ड वाटर है लेकिन उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, तब उस पानी को क्या बोला जाता है, उस पानी में टेम्पररी हार्डनेस है, ठीक है। यानी उसमें कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट नहीं, उसमें क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है उस पानी में। तो उस पानी में कौन सा हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यदि पानी के अंदर है तो उस पानी में टेम्पररी हार्डनेस होता है, ठीक है। तो उसमें टेम्पररी हार्डनेस होता है। अभी टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए, यानी टेम्पररी हार्डनेस यानी अस्थायी, थोड़े मतलब उसको परमानेंट नहीं होता है, मतलब एक नॉर्मल सा हार्डनेस बोल सकते हो उसको, ठीक है। उसको रिमूव करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है। रिमूव कैसे कर सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस को, भैया हीटिंग कर दो, गर्म कर दो, ठीक है, गर्म कर दो, ठीक है। यदि हमने इसको हीट कर दिया, ठीक है, ये टेम्पररी हार्डनेस जो होता है उसको यदि हमने हीट कर दिया तो क्या होता है, एक्चुअली कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना, तो इसमें से CO2 इधर से CO2 इधर से CO2 निकल जाएगा, ठीक है। बचा हुआ वाटर रहेगा और ये कैल्शियम, ठीक है, CO2 तो ऊपर निकल गया, ठीक है, और ये एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के साथ ये बाकी तो वाटर बना देगा। देन ये कैल्शियम मैग्नीशियम रहेगा ना, वो नीचे हेवी होता है तो वो नीचे चला जाता है और ऊपर अपने को नॉर्मल एक अच्छा पानी मिल जाता है, ठीक है। तो हीट करने से ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हीटिंग करने से भी ये टेम्पररी हार्डनेस आपका निकल जाता है, ठीक है, पानी के अंदर का। देन एक सेकेंड मेथड होती है क्लार्क मेथड, ठीक है, क्लार्क मेथड होती है, ठीक है। उससे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का उससे भी पानी का हार्डनेस हम टेम्पररी यदि हार्डनेस हो तो क्लार्क मेथड से निकाला जा सकता है, क्लार्क मेथड, ठीक है। क्लार्क मेथड में क्या होता है, टेम्पररी हार्ड वाटर में CaCO3, ठीक है, कैल्शियम ये का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड CO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ऐड करते हैं और उसको फिर थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर से ये जो टेम्पररी हार्डनेस जो होती है, ठीक है, पानी की, वो पूरी तरह से निकल जाती है, ठीक है। तो 2 मेथड होती है हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस निकालने की। एक मेथड होती है कि भैया गर्म कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, भैया गर्म कर दो निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा है भैया ये कैल्शियम कार्बोनेट, देन ये कैल्शियम ऑक्साइड उसमें ऐड कर दो, ठीक है, और तब भी ये टेम्पररी हार्डनेस निकल जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है भैया परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस यानी क्या होता है, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयंस है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के यदि बाइकार्बोनेट है तो वो कौन सा होता है, टेम्पररी हार्डनेस होता है उस वाटर में। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सल्फेट और क्लोराइड, यानी कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, यदि ये है उस पानी के अंदर तो पानी कैसा होता है, उसमें
परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड यदि है तो उस पानी में कौन सी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इस परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव कैसे किया जाए, जैसे कि हमने देखा था टेम्परेरी हार्डनेस यदि पानी के अंदर है, यानी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसमें टेम्परेरी हार्डनेस है, सिंपल सी बात है। और उस टेम्परेरी हार्डनेस को यदि रिमूव करना है तो एक तो उसको गर्म कर दो, नहीं तो क्लार्क मेथड के अनुसार उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और CaO, ठीक है, उसको डाल दो। मुझे बताओ यार, CaO तो हिंदी में चूना होता है, लेकिन कौन सा है वो, बुझा हुआ है या बिना बुझा हुआ है, ठीक है। यदि आपने एसिड बेस सॉल्ट अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या क्या नाम होता है, ठीक है, आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है, कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है, ठीक है। ये मुझे लगता है जो पुराने बच्चे जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे उनको इस क्वेश्चन का एकदम, मैंने जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो उनको दिमाग में पूरा आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे रिवाइज कर रहे हैं और ईमानदारी से लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब जो बच्चे मैं बोलूँगा वैसे करेंगे ना, वो नींद से उठते ही उनको क्वेश्चन पूछा जाए वो बता देंगे अरे सर ऐसा ऐसा होता है, सिंपल, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैं जैसे बोला वैसे करो आप। अरे जीएस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार, मैं गारंटी देता हूँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जीएस, ठीक है, बस कन्फ्यूजन है और मैं यहाँ कन्फ्यूजन हटाने के लिए आया हूँ, ठीक है। मेरे पर भरोसा रखो, तो वैसे तुम भरोसा रखते तभी आप देख रहे हो, बट 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन ये होता है कि क्या होता है, कभी कभी नहीं का आदमी का लक इतना खराब होता है, अभी यहाँ पे आया है बच्चा, ठीक है, फिर भी क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा, ठीक है, इधर जाओ उधर जाओ और फिर उस जंजाल में फंस जाएगा और उधर जाएगा, फिर भैया फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आया है, भगवान ने लाया है, लक है तुम्हारा अच्छा, तो यहाँ से पढ़ के जाओ अच्छे से, तभी बनोगे भैया इंस्पेक्टर में, गारंटी देता हूँ। क्योंकि हमने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो हम भी जब स्टार्टिंग में थे जीएस कैसे कर कन्फ्यूजन में रहते हैं। लूसन बुक मैंने लेके रखी थी, एक नंबर की बकवास बुक भैया, कन्फ्यूज डिमोटिवेट करने वाली बुक है ये लूसेंट। तो इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त वो लूसेंट पीछे मत भागो, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, बहुत फ़ायदा होगा लाइफ में, जीवन सुधर जाएगा बेटा, ठीक है। बहुत मेहनत से कंटेंट बनता है और बहुत मेहनत से आप लोगों को दिया जाता है। आज अभी जो टाइम में शायद एग्जैक्टली 2:02 बचा है रात का, 2:02 एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 2:02 में, ठीक है। इतना हमारा मेहनत चल रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है, ठीक है। मैं लेक्चर के एंड में दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो 2:02 में यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ होगा ना यार, ऐसे थोड़ी ना है, 100%, ठीक है। चलो फटाफट कंटेंट के पास आता है, ठीक है। तो यदि रिमूव यदि करना है हमें परमानेंट हार्डनेस को, तो हम क्या करते हैं, जियोलाइट मेथड यूज़ करते हैं। कौन सी, जियोलाइट मेथड। और जियोलाइट मेथड क्या करती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करती है। कौन सी, जियोलाइट मेथड, ठीक है, जियोलाइट मेथड, ये मेथड का नाम याद रखना है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है। अभी जियोलाइट मेथड क्या होती है, तो देखो ये पानी है ना, उसके अंदर ये जियोलाइट एक होता है, इसको डाल देते हैं ऐसे जियोलाइट को, ठीक है। और जियोलाइट क्या होता है, एक पोरस कैटलिस्ट होता है, यानी एक छिद्रित ये होता है, यार इसको हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये मेरे लिए तो, ठीक है। तो ये पोरस कैटलिस्ट होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, जैसे ये पानी है, ठीक है, अभी यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी, यानी क्या होती है, सारी इम्प्योरिटीज़ हार्ड वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देन कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती है हार्ड वाटर में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जियोलाइट जो ना, ये क्या करता है, उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, तो फिर बचा हुआ पानी जो होता है ना, वो कैसे बन जाता है, सॉफ्ट वाटर बनता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज चली गई पानी के अंदर से, यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीज़ चली गई, तो बचा हुआ पानी कैसे रहेगा, सॉफ्ट वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यही इम्प्योरिटीज़ होती है इसके अंदर, नहीं क्या, क्योंकि ये क्या है, ये हार्ड वाटर है, तो उसमें ये कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम की सल्फेट है उसमें, इसलिए वो हार्ड वाटर है और यही इम्प्योरिटी जियोलाइट निकाल लेता है, ठीक है। देन जो जियोलाइट का फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा याद रखना, ये क्या है, EnAl SiO2 थ्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला बस 1-2 बार देख लो, ठीक है। NaL SiO2 थ्राइस, NaL SiO2 थ्राइस। यदि एग्जाम में पूछा गया जियोलाइट का फॉर्मूला क्या है, तो बस आपको पता होगा, बाकी बच्चों को नहीं पता होगा, तो सिंपल सी बात है, आपका सिलेक्शन होगा, बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। हम बहुत ही बढ़िया लेवल का कंटेंट दे रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया लेवल का, ठीक है, एकदम मज़ा आने वाला है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप जाओगे, इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे ना एग्जाम देते हुए, मैं बता रहा हूँ। जीएस में कितना आ रहा है, कोई बहुत बच्चे होते 5-10, मैं बता रहा हूँ ना भैया, मैं स्कोर दूंगा आपका जीएस का, बस ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है, मैंने जैसे बोला वैसे करो आप, ठीक है। देन भैया हेवी वाटर यानी भारी जल, ठीक है। अभी भारी जल उसका
फॉर्मूला क्या होता है D2O, ठीक है, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हेवी वाटर यानी भारी जल का केमिकल फार्मूला होता है। कौन सा? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी D2O की खोज जो है यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की थी? HC यूरे ने की थी, HC यूरे ने की थी, 1932 में की थी, 1939 में की थी। बट ठीक है, ईयर का कोई इतना इशू नहीं है, ईयर याद नहीं रहा तो भी चलेगा, बट नाम याद रखना है आपको कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है यानी हेवी वाटर जो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हेवी वाटर कहा जाता है। और इस D2O यानी हेवी वाटर की खोज किसने की थी? HC यूरे ने की थी। एक्चुअली ये D क्या है भैया? ये क्या है? जैसे आपको पता होता है कि नॉर्मली वाटर तो H2O होता है, पर यहाँ पे तो D2O है। क्यों? क्योंकि ये जो D है, ये जो D यानी ये जो ड्यूटेरियम है, D को ही ड्यूटेरियम कहा जाता है, ये D है, वो ये D ये ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो ये D है ना, ये आपके हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। भाई आइसोटोप क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ा होगा 11-12 में, तो आपको चीज़ें पता होगी। नहीं पढ़ा होगा तो अभी आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि इन्हीं के ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, ठीक है। जो लोगों को पता है उन लोगों के लिए हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है? और उसका 1D2 फॉर्मूला, जैसे हाइड्रोजन 1H होता है यानी उसमें एक 1 प्रोटॉन और ये 2 एक ये होता है, ठीक है। जान दो, इतना कुछ इसको ये नहीं करना, बस इतना याद रखो। हम आने वाले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। नहीं तो जिनको पता नहीं वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ इतना डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आप एकदम आसानी से सारी चीज़ें पढ़ो और सारी आपके दिमाग में चली जाए। ये सारी चीज़ें आइसोटोप्स वगैरह हम आने वाले लेक्चर में बहुत प्यार से करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। देन D2O की खोज जो थी वो किसने की थी? HC यूरे ने की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन इट इज़ जो ये हेवी वाटर होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नॉर्मल वाटर। यदि आप नॉर्मल वाटर जो आपके घर के अंदर होता है, यदि आपको उसका यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब आपको हेवी वाटर मिलता है, ठीक है। हेवी वाटर बनाने की महाराष्ट्र में वगैरह ऐसे प्लांट्स है कई राज्यों में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है नॉर्मल वाटर का, यानी साधारण पानी का विद्युत अपघटन किया जाता है। उससे क्या बनता है? तुम्हारा हेवी वाटर बनता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? 600 नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल हेवी वाटर का होता है, यानी आप जो पानी पी रहे हैं उसमें भी हेवी वाटर, लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी 6 यदि नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल है उसमें एक मॉलिक्यूल हेवी वाटर का होता है, ठीक है। देन कुछ ये हमने कंपेरिजन यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए। नॉर्मल वाटर हेवी वाटर में जैसे मेल्टिंग पॉइंट है नॉर्मल वाटर का, ठीक है। जैसे नॉर्मल वाटर का जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री पे नॉर्मल वाटर मेल्ट हो जाता है, बट तुम्हारा हेवी वाटर 3.8 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ये जैसे 100 डिग्री पे आपका हेवी वाटर बॉयल होता है, और लेकिन नॉर्मल वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है, हेवी वाटर 101 डिग्री यानी 1 डिग्री एक्स्ट्रा 101 डिग्री पे क्या करता है? बॉयल करता है। मॉलिक्यूलर मास 18 होता है नॉर्मल वाटर का, लेकिन मॉलिक्यूलर मास 20.02 होता है हेवी वाटर का। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसको ज़्यादा ये नहीं है, इतना भी नहीं, जस्ट 1-2 बार इसको देख लो, ठीक है। अपने आप चीज़ें याद होने लगेगी, ठीक है। जैसे कि डेंसिटी है, जो कि नॉर्मल वाटर जो है उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो तुम्हारा हेवी वाटर जो है जो तुम्हारा हेवी वाटर है उसका डेंसिटी 1.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हेवी वाटर का डेंसिटी है। और नॉर्मल वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। वो डेंसिटी यानी घनत्व, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। हम बायलिंगुअल पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है D2O यानी जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है, जो हेवी वाटर है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी में इसको एज अ मंदक यानी एज अ मॉडरेटर इसका यूज़ होता है। किसका? हेवी वाटर का। ये क्या करता है? न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह ये चीज़ें जितनी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उसमें वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूट्रॉन यूज़ किए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन का स्पीड कम करने के लिए हम हेवी वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ऐसा हमने प्यार से आज पानी का लेक्चर भी ख़त्म कर दिया है। आज हमने क्या पढ़ा? हमने 3 टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ ले, जैसे कि सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और हेवी वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में पानी मतलब डिटर्जेंट डाल तो झाग होता है, हेवी वाटर में झाग नहीं होता है। और हेवी वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कौन सी? क्लोराइड,
कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम की सल्फाइड, देन कैल्शियम मैग्नीशियम के आपके बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये होता है हेवी वाटर में, ठीक है। हेवी वाटर में दो तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस एक, और एक उनसी होती है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के, उसको सिर्फ हीट करने से भी रिमूव किया जाता है, नहीं तो क्लार्क मेथड से रिमूव किया जाता है, ठीक है। क्लार्क मेथड क्या होती है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। देन परमानेंट हार्डनेस है, उसमें क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, ठीक है, और उसको जियोलाइट मेथड से रिमूव किया जाता है, ठीक है। जियोलाइट मेथड यानी एक जियोलाइट होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक पोरस कैटलिस्ट होता है, यानी उसमें पोरस यानी उसमें छिद्र होते हैं, छिद्र, ठीक है, पोरस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है उस पोरस में ये इंप्योरिटीज चली जाती है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, देन कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, ये सारी इंप्योरिटी चली जाती है, तो रिमेनिंग वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है, ठीक है। जियोलाइट का मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया, NaLSiO2 थ्राइस, ठीक है। देन हेवी वाटर का बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसको बोला जाता है, देन उसकी खोज एससी उरी ने की थी। देन उसमें नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, देन 600 जो मॉलिक्यूल है नॉर्मल वाटर के उसमें एक मॉलिक्यूल हेवी वाटर पाया जाता है। देन हमने ये टेबल देखा था मेल्टिंग पॉइंट वगैरह का, ठीक है, नॉर्मल वाटर हेवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी देखा था, मॉलिक्यूलर मास भी देखा था, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। देन हमने देखा था कि जो हेवी वाटर है यानी जो ड्यूटेरियम तुम्हारा ऑक्साइड है जो कि हेवी वाटर है उसको यूज़ कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम अब ये मेटल नॉन मेटल ये चैप्टर पढ़ने वाले, बहुत ही प्यारा, इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से हम हर एक चीज़ पढ़ने वाले, 101% हम जो कंटेंट पढ़ाने वाले हैं उसी में से क्वेश्चन निकलने वाले, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़ना है आपको, बहुत ही इज्जत के साथ पढ़ना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।